हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे हस्बैंड गए थे गांव, मतलब एक मेरी ननद है जिनका शादी हुआ था, तो हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि मीठी का एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए। बट वो गए थे और आ भी गए। इस बीच में मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की एक्चुअली। बस मतलब एक दिन गए, एक दिन रहे और एक दिन आ गए, 3 दिन में ही आ गए। और वहाँ से लेकर के आए। मतलब ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा बिंदी लगाई हूँ रोज़ के हिसाब से, जैसे मैं रोज़ लगाती हूँ एकदम छोटा सा। तो ये बिंदी आया है महाकुंभ से, और मेरी सासू माँ गई थी महाकुंभ, तो वहाँ से प्रसाद। क्या हुआ तुमको दिखा है? पहले दूध पी लो उसके बाद, ठीक है? तो महाकुंभ गई थी मम्मी जी और अच्छे से आ गई। सब कुछ मतलब हो गया, मतलब जहाँ जहाँ जाना था महाकुंभ और क्या बोलते हैं बनारस, हर जगह से घूम घाम कर आ गई है। और प्रसाद भेजी है जिसमें सिंदूर है, बिंदी है, और ये जो होता है इस तरह का, किसी भी धाम पर ना इस तरह का माला मिलता है। बद्दी बोलो या माला बोलो, जो भी है। तो हम सब ने पहन लिया है। बहुत सारा भेज दिए, हम लोग तो 4 ही है, तो चारों में 3 लोग तो पहन लिए। मेरे हस्बैंड पता नहीं, ध्यान नहीं वो पहने हुए हैं या नहीं। नहीं पहने होंगे तो आज शाम में, मतलब जब आएंगे तब दे देंगे उनको पहनने के लिए। और ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि घर में एक तो इतना काम होता है और बच्चों को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। खुद पढ़ना हो तो अपना अलग बात होता है, बट इसको पढ़ाना, इसके दिमाग में डालना, इसकी वजह से मैं भी पढ़ने बैठती हूँ। मैं थोड़ा देर भी आराम नहीं की। देखो वहाँ पे पढ़ रही है और मैं थोड़ा देर भी आराम नहीं की। मतलब खाना वाना बनाने के बाद जो नहा धो के थोड़ा सा खा पी के आराम करते हैं वो तो मेरा गया है। उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ाने बैठती हूँ और अभी थोड़ा देर पढ़ लेगी, थोड़ा सा यूज ऑफ प्लांट का सुना देगी, उसके बाद थोड़ा देर खेलेगी। उसके बाद इसको फिर 6 बज जाएगा। अभी 5:24 हो रहा है, तो 6 बज जाएगा। 6:30 में मतलब इसकी मैम बुलाएगी, तो 1 घंटे खेलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये ऊपर जाएगी ट्यूशन पढ़ने, और उस बीच में मैं भी थोड़ा बहुत जो भी करना हो करूँगी। कभी बात करना हुआ अगर घर से तो बात होगा, या फिर जो भी हो। यहाँ पे कृष्णा बदमाशी कर रहा है, ये सो कर उठा है, तो ये अपना दूध पी रहा है। और याद आ जाता है मेरा ब्लॉगिंग का कि ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है, तो बीच बीच में मैं अपना ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। वैसे काफ़ी दिन फिर हो गया, मतलब 4 दिन शायद हो गया है। लास्ट मैं वैलेंटाइन डे वाला डाली थी, तो वैलेंटाइन ने 14 तारीख को था और आज हो गया 18, 15, 16, 17, 18, 4 दिन हो गया। तो मैं कल ब्लॉग डालूँगी 19 को, ये ब्लॉग जाएगा। कृष्णा फिनिश हो गया? फिनिश हुआ? आजकल ये दूध भी अच्छा से नहीं पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। खाना तो आज नहीं खाया है, सुबह में भी अच्छे से दूध नहीं पिया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। इसको मार पीट कर दूध पिलाना पड़ता है, मतलब गुस्सा होती हूँ तभी भी अगर नहीं पीना आता तो नहीं पीता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी कोशिश करती हूँ। ये देखिए कैसे कर रहा है। कृष्णा क्या कर रहे बाबू? फिनिश कर लो ना बाबू, बदमाशी नहीं करते राजा बेटा। और हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आप लोगों को देने वाली हूँ, लेकिन एकदम फिक्स ही है, लेकिन मतलब फिर भी जब सबको बोल देते हैं ना आने के लिए, एक न्योता टाइप का हो जाता है, तब मैं सोची थी बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड और बाबू के लिए लेकर के आ गए थे ये स्पाइडरमैन, आयरन क्या सब होते हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। और लड़कों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बच्चे में भी जो लड़का जो बॉय जो होता है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में। गर्ल को इतना नहीं होता क्योंकि मीठी तो अब इतनी साल की हो गई, लेकिन ये सब चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई है। उसको चाहिए किचन सेट, उसको चाहिए हाउस, उसको चाहिए क्या बोलते हैं टेंट हाउस, उसको चाहिए टेडी बियर, ये सब सॉफ्ट टॉय वगैरह। लेकिन कृष्णा को चाहिए बंदूक, तो स्पाइडरमैन, तो कैप्टन अमेरिका, क्या क्या पता नहीं। लड़कों को जो होता है बैट बॉल, अलग अलग चीज़ें होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं यहाँ नहा कर आ चुकी हूँ और हेयर वॉश की हूँ। बुधवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो बस अभी पूजा पाठ करके खाना पीना खा करके फिर मिलती हूँ सामने से। नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया। अभी दूध वाला आएगा तो दूध लेकर दूध उबालना है, और वही एक दूध वाला बर्तन भी धोना है। देख सकते हैं अभी हस्बैंड जस्ट निकले हैं, तो ये देखिए पूरा पड़ा हुआ है। और काम वाली ना रहने से मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा है तो बर्तन में ही, क्योंकि झाड़ू पोछा तो चलो हो ही जाता है। मेरा सुपर हीरो है। क्या सुपर हीरो है? इसको सुपर हीरो बोलते हैं? इसका क्या नाम है?
तुम नहीं बोल रहे कृष्णा? मम्मा जो हम लोगों को कुछ नहीं पता वो इन लोगों को पता है। और ये ब्लैक वाला स्पाइडरमैन है। हम ये देखते हैं ना, इन सबका चैनल, इसलिए हमें पता है। बोल दे कि इन सबका चैनल देखते हैं इसलिए पता है। सही बात है, सब फोन से ही ये लोग सीख के आए। और कपड़ा भी आज धोए थे, देख सकते हैं पूरा डाल चुकी हूँ। इतना सारा कपड़ा धोए हैं। इतना ही छोटा जगह में इतना ज़्यादा कपड़ा डाला जाता है, क्योंकि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 रस्सी लगा हुआ है और तब जाके ये यहाँ पे रखाता है वो वाला। हाँ बेटा, क्या हो गया? इसलिए इतना जगह है। हाँ। और ये मेरा तुलसी माता, ये देखिए। नहीं, एक्चुअल कलर नहीं आ रहा है, मतलब एकदम फ्रेश दिख रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं इतना पता चल रहा है, तो कैमरे में नहीं। और इसमें मंजरी आ गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि मंजरी को तोड़ देना चाहिए, बट मैं नहीं कर रही हूँ। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मम्मी बच्चे देखो, इसमें फूल भी उग रहा है। बहुत बड़ा ये तुलसी का पौधा हो चुका है। पानी डालोगे बड़ा बड़ा। वैसे तो ठंड मौसम और सर्दी के मतलब गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, दिन बड़ा छोटा होता है, लेकिन काम उतना ही होता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्मी का। तो गर्मी में ये होता है कि चलो दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ठंड में एकदम थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, उसके बाद जल्दी शाम हो जाता है। तो ये कपड़ा वगैरह जो है वो, और दूध, ये मेरा 2 चीज़ दोपहर का काम है। दूध भी 2 से ढाई के बीच में अब आने लगा है, पहले से 1 से 2 के बीच में आ जाता था। तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है, मतलब खाना पीना खाने के बाद भी मन करता है कि चलो अब रूम में चले जाएं, तो लगता है कि फिर दूध आएगा, फिर उसको लेना होगा, बॉईल करना होगा, तो इधर उधर ही टाइम पास करते रहते हैं। उस बीच में मेरा कपड़ा जो है वो उतारना, सुखाने के लिए डालना, ये सब मैं कर लेती हूँ। और अभी लगातार 3 दिन से मैं कपड़ा फोल्ड नहीं कर रही हूँ और धुले जा रहा है। डेली ही बच्चों का कपड़ा हो जाता है, तो देखिए कितना ज़्यादा एकदम लॉन्ड्री हो गया है, लग रहा है पूरा धोबी का घर है वैसा लग रहा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी सबको फ़ोल्ड करूँगी, रफली फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि ये डेली ही पहनने वाला कपड़ा है ज़्यादातर जो है। तो अच्छे से एकदम ऐसा फ़ोल्ड कर दो खूब सुंदर से, और फिर एक ही दिन में निकल जाता है 3-4 पैंट ऐसे ऐसे करके। तो फिर लगता है कि इतना टाइम क्यों बर्बाद करें। ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, अगर वो किसी दिन फ़ोल्ड करते हैं तो बहुत सुंदर से फ़ोल्ड करते हैं। उनका फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा जो है वो बहुत सुंदर लगता है, और रखने में लगता है कि अलमीरा से अब निकालें ही नहीं उस कपड़े को। लेकिन कपड़ा तो डेली ही निकालना है, बच्चों का है तो, चाहे हम लोग भी पहनते ही हैं, डेली वेयर ही कपड़ा ये सब है। तो बस हम लोग, मेरा ये है कि मैं थोड़ा रफली फ़ोल्ड करती हूँ। और इतना ज़्यादा कपड़ा जो है, अगर जिस तरह से मेरे हस्बैंड करते हैं, अगर मेरे हस्बैंड करने बैठेंगे तो 2 घंटा टाइम लगेगा। उसमें भी पूरे अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, 1-2 इधर-उधर छूटा ही रह जाएगा और जगह जो है वो गंदा ही लगेगा। लेकिन मेरे में ये है कि भले रफली फ़ोल्ड करें, लेकिन जगह लगा दूँगी, उस कपड़े को जहाँ रखना है वहाँ रख के, और बेडशीट एकदम अच्छा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ एकदम साफ़ हो गया। तो मेरे और हस्बैंड में ये अंतर कि वो अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन जहाँ काम किए वहाँ गंदा ही लगाए रहेंगे। तो मुझे वैसा चाहिए कि भाई काम हुआ है तो दिखना चाहिए कि हाँ काम हुआ है। तो बस यही है। उसके बाद ये देखिए बाहर का वेदर, और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेन देखिए, पास में ही ट्रेन जाती है, एकदम आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, अभी भी आवाज़ सुनाई दे रहा है, पूरे दिन तो चलते ही रहती है। तो यहाँ मीठी और कृष्णा का नाटक चल रहा है। ये लोग ये कुछ बोल रही है, मीठी पता नहीं क्या बोल रही है। हेलो गाइस, तो ये देखो मैं न्यू मैंने आपको सुबह को बताया था, ये जो लिया हुआ है उसका नाम आयरन मैन है? बोला सुना है गाइस? लगाई ले है आयरन मैन। गाइस उसके हाथ में जो है वो आयरन मैन है, नहीं स्पाइडरमैन। वो इस स्पाइडरमैन को टैटूमैन बोलता था। टैटूमैन क्या होता है? एरोप्लेन को बोलता था ना। हाँ, स्पाइडरमैन को टैटूमैन और एरोप्लेन को भी टैटूमैन। टैटूमैन। और अब बोलता है स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन और एरोप्लेन को एरोप्लेन। तो बस इस तरह से मेरा पूरा दिन बीत जाता है, काम करते करते, बच्चों को दूध देना, बाल बांधना, नहाना धोना, सुलाना, उठाना, खिलाना पिलाना, उसी बीच में उसको पढ़ाना, खुद भी थोड़ा बहुत इधर उधर देखना, और उसी बीच में थोड़ा वीडियो वगैरह अगर कर रहे हैं तो कर लेना। और इसके बाद आ जाते हैं हस्बैंड, अगर सुबह में जाते हैं तो शाम में आ जाते हैं, तो शाम में, और दोपहर में जाते हैं, मतलब 2 शिफ्ट में है, तो दोपहर में जाते हैं तो रात में फिर आते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हस्बैंड आए हैं, तो आज मैं भी मतलब कभी कभार मैं चाय ले लेती हूँ, बहुत कभी कभार, वो भी थोड़ा
और मुझे पसंद ही नहीं आता है। वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि शायद बहुत दिन पे पी रही हूँ इसलिए कि चाय ही नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ा पी कर के फिर छोड़ दूँगी। और हस्बैंड के साथ बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, वैसे तो मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, एकदम से अब छोड़ दी हूँ। पता नहीं ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दी, कभी पीऊँगी नहीं, लेकिन फ़िलहाल छोड़ी हुई हूँ वेट कम चर्बी कम करने के लिए। तो यहाँ पे है ना कि अपना बात होते रहता है, कुछ-कुछ मीठी का बात होता है, उसके बारे में डिस्कशन करना होता है क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम वग़ैरह है और कुछ-कुछ जो है मतलब डिसीज़न लेना है उन सब चीज़ों के लिए और आपस में यहाँ पे कुछ बात होता है। उसके बाद तो बच्चे रहने ही नहीं देते हैं साथ में, वो एकदम खेलने के लिए ले जाएगा खींच कर के कृष्णा, मीठी और फिर उसी में ये रह जाते हैं। इनको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है खेलने में। और बस यही सब हुआ, दिन पूरा बीत गया। मैं सोचती हूँ कि इस तरह से मैं डेली कम से कम जो ही हो रहा है वो शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। एक दिन डाल देती हूँ, दूसरा दिन लगता है कि बहुत हो गया चलो। लेकिन इस ब्लॉग के बाद जस्ट ब्लॉग जाएगा क्योंकि ये ब्लॉग एडिट नहीं की हूँ और दूसरा ब्लॉग मैं गुरुवार वाला स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आई थिंक ये इसके जस्ट बाद जाएगा। और शायद ये ब्लॉग रुचि दी ब्लॉग पे जाएगा और नेक्स्ट वाला रुचि के दो अनमोल रतन पे जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, कमेंट भी